सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। प्रदेश के अंदर जो ताजा चुनाव हुए पंचायतों के, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के, जहां इस चुनाव के बाद पंचायत मंत्री जो है वो हर जिले में गया, और हर जिले में गए तो इसलिए थे मेरी ख्याल है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके फैसले अच्छे हैं। लेकिन जिस भी जिले में पंचायत मंत्री गया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब उनसे सीधी बातचीत शुरू करी तो उन्होंने खुल करके ये कहा कि हमारे अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, हमारे अधिकार कम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से ये कह रहा है कि हमने पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए, और यही बात मंत्री जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो हम इसे छोटी सरकार कहते हैं, और ये कहते हैं कि पंचायत अपने फैसले अपने गांव के लिए खुद ले सकती है, कैसे विकास हो गांव के अंदर, उसके लिए जो पंच और सरपंच बैठ करके फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत से गांव की पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपने बहुत बड़े साधन हैं। कई कई गांव की पंचायतों के पास तो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनकी सालाना इनकम जो 1-1 करोड़ रुपया है। कईयों की 1 से भी ज्यादा है, 5 है, किसी की 10 तक भी है। वो अपने जो पैसे, अपनी पंचायत के पैसे हैं, उसको वो स्वयं खर्च नहीं कर सकते। एक ऐसा कानून बना दिया इन्होंने, जहां कहते थे पंचायतों को ज्यादा अधिकार दे दिए, वहां पंचायतों को अधिकार देने के बजाय उनको तो कमजोर कर दिया। और जो सरकारी अफसर जो पैसा खाते थे, जो कमीशन ऐंठते थे, जिनके माध्यम से ऊपर तक पैसा जाता था, 8% से 10% पैसा जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री तक के लोगों के पास जाता है। और इस विभाग के अंदर भी हम तो ये मानते थे कि अब अंकुश लगेगा, क्योंकि जो मंत्री है बबली, ये बहुत शोर मचाता था जब तक मंत्री नहीं बना था। कभी फतेहाबाद के आपके ग्रेजुएशन मीटिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें कहता था कि फला फला अफसर जो है लूट मचा रहे, उन पर अंकुश होना चाहिए। गांव में जाता था, विकास के काम होते थे, वहीं गली की ईंट उखाड़ करके खड़ा हो जाता था कि इसमें कच्ची ईंटें लगाई जा रही है, पैसा खाया जा रहा है। अनेक बार इसने विधानसभा में विरोध किया, विधानसभा के बाहर इस बात को विरोध किया कि हमारी अपनी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था तो फिर इन अधिकारियों के अधिकार कम करने चाहिए थे। फिर तो जो चुनी हुई पंचायत है उसको अधिकार ज्यादा देने चाहिए थे। अब 2 लाख तक के काम तो सरपंच करवाए। 2 लाख में तो आजकल मेरी ख्याल 50 फुट की गली भी नहीं बनती, और 2 लाख से ज्यादा कोई काम होगा उसके लिए एसडीओ को ऑथोराइज कर दिया 1 करोड़ तक।
1 से 2 करोड़ तक एक्शन को ऑथोराइज कर दिया, 2 से 5 तक कोई एससी को कर दिया, डीसी को कर दिया। फिर चुने हुए प्रतिनिधि कहां रह गए? फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चुने हुए लोगों के खिलाफ जो है षड्यंत्र के तहत उनको कमजोर करने की कोशिश करते हो। इसीलिए आज सब जगह पे सरकार का विरोध है। मैं तो आज आपके माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि जो है, जो सरपंच है, जो ब्लॉक समिति के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर करो कि जो हमारे अधिकार पुराने थे हमें वो वापस किए जाए। हमें इस बात की छूट हो कि हमारे गांव का पैसा जो पंचायत का है, हम अपने डेवलपमेंट में उस पैसे को कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, उसके लिए हमारे ऊपर किसी तरह का अंकुश ना हो। अगर सरकार को लग रहा है कि कोई पैसा मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार की अपनी एजेंसी है, उनसे उस बात की जांच कराओ। कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आपने तो सब चुने हुए लोगों को चोर समझ लिया, सबको ये मान लिया कि ये लोग तो जो चुने हुए हैं ये तो केवल पैसा बर्बाद करने वाले और खाने वाले। आप कहते उनको खाने वाला हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चोरी आज कहीं है तो सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग आज कमीशन के रूप में पैसा खा रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरा प्रदेश कहता है, पूरे देश के लोग इस बात को कहते हैं। आपको हैरानी की बात है, भ्रष्टाचार की एक मिसाल बिल्कुल ताजा देता हूं। एक गांव है, टोहाना हल्के का, बबली के अपने हल्के का गांव है। ये लोग कहते हैं कि हम बेईमान नहीं है, हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं। एक सबूत है भ्रष्टाचार का आपके सामने। इसके हल्के का अपना एक गांव है दमकोरा। उस गांव के अंदर नरेगा का पैसा खर्च होना था। अलग अलग 3 स्कीमों के तहत पैसा दिया गया और ये इसमें लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग है ये सारे काम, जो सारे वर्क्स पे आज भी आप जाकर के देख सकते हो, कोई काम नहीं चल रहा। एक सिंगल काम भी जो ये 3 जो मंजूर हुए वहां पे, इनमें से एक सिंगल काम के ऊपर कोई छोटा मोटा काम आज नहीं चल रहा। आज भी आप जाकर के देख सकते हो। मैंने गांव से ये रिपोर्ट मंगाई है, मुझे जो वहां हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने भी, और गांव का जो चुना हुआ सरपंच है उसने भी, सबने बताया कि कोई पैसा हमारे गांव में इस तरह का नहीं खर्च हो रहा। पैसा जो पहला इन्होंने लगाया था वो रकम थी 13,04,143 रुपए, एस्टिमेटेड जो था। और इसमें इन्होंने क्या किया है, काम हुआ ही नहीं, एक पैसा ही नहीं खर्च हुआ और रिलीज कर दिया पैसा जो है 8,08,966। ये किसको रिलीज किया गया, किसको दिया गया, किसके पास ये पैसा गया, कौन ठेकेदार था? इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। इसी तरह दूसरा, और इसी गांव के अंदर ही एक एस्टिमेटेड काम के लिए किसी गांव, मतलब काम भी क्या है कि गलियां नहीं बनती। जैसे मान लो एक गली जो है, रामेश्वर नाम का आदमी है, उसके घर से लेकर के नथुराम के घर तक की गली बननी है, उसके ऊपर एस्टिमेटेड जो पैसा खर्च होना है वो लिखा हुआ है कि 7,66,697। और इसके अंदर जो है एक नया पैसा वहां उस गली के ऊपर लगाया नहीं गया और उसमें भी पैसा रिलीज कर दिया 5,03,24 रुपए। अब किसको पैसा दे दिया, ये भी कौन खा गया इस पैसे को? ये मंत्री के अपने हल्के की हालत है। इसी तरह एक और गली का जो पैसा है वो था 24,05,963 रुपए, ये भी एस्टिमेटेड है और इसके अंदर भी पैसा अब से पहले दे दिया गया 18,04,61 रुपए। तो भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आज आप पत्रकार साथी बैठे हो, अपने वहां फतेहाबाद के साथियों को, टोहाने के साथियों को गांव जाकर के पता कर लें।
अगर हम कोई गुमराह कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो आप भी इसकी जानकारी ले सकते हो। किस तरह से लूट मचा रखी है इस डिपार्टमेंट ने। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने पंचायतों को जो है और अधिकार दे दिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से नए साल में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने अधिकार दे दिए और आपके फैसलों से चुने हुए लोग खुश हैं, तो फिर आपको एक पंचायत सम्मेलन बुलाना चाहिए और सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बुला करके आपको उनके सामने अपनी सारी बात रखनी चाहिए और हमें भी बुला लेना चाहिए। हम भी उस सम्मेलन में आ जाएंगे। अगर लोग उनकी बात से सेटिस्फाइड होंगे तो हम मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा करेंगे कि मुख्यमंत्री का फैसला बहुत बढ़िया है। और अगर चुने हुए लोग विरोध करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफी भी मांगनी होगी और अपना जो गलत फैसला इन्होंने किया है उस फैसले को वापस भी लेना पड़ेगा। अगर ये फैसला वापस नहीं लेंगे तो जहां चुने हुए प्रतिनिधि एकजुट होकर के सरकार का विरोध करेंगे, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ खड़ा होकर के, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हम इस तरह से हरियाणा के चुने हुए लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। ये फैसला सरकार का बहुत गलत है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और 9 वर्ष के अंदर चुने हुए लोगों को उनके अधिकार और बढ़ा करके दिए जाए ताकि वो गांव में अच्छा विकास कर सके। इसके साथ साथ अगर ये सरकार ईमानदार है तो जो 2 वर्ष का समय बीच में पंचायतों का था, जो चुनाव नहीं हुए थे, उस दौरान जो पैसा पंचायतों को रिलीज किया गया, जो किसी भी एक गांव में खर्च नहीं हुआ, उस सब की सीबीआई से जांच करानी चाहिए कि वो पैसा गया कहां, कौन खा गया। केवल कागजों में दिखाया गया। हैरानी की बात है, वीडियो सस्पेंड किए गए, एसडीओ सस्पेंड किए गए, जेई सस्पेंड किए गए। जिन लोगों ने, जिस डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेंड किया, उन्हीं लोगों ने पैसे लेकर के उनको फिर से बहाल कर दिया। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि केवल उनसे पैसा ऐंठने के लिए, पैसा लेने के लिए पहले उनको डराया धमकाया जाता है और जब वो जाकर के मत्था टेकाते हैं तो फिर उन्हें कोर्ट के माध्यम से या कोई और रास्ता निकाल करके उनको बहाल करके फिर से उनको वही जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये भ्रष्टाचार की सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये जो सरकार है जिसके ऊपर पहले दिन से पूरे प्रदेश में आम आदमी की जबान पे एक ही जिक्र है कि सरकार ने, ये लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं, जो किसान को कमजोर करने के लिए रोज योजनाएं बनाते हैं, जो युवाओं की अनदेखी करने के लिए रोज पेपर लीक करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर करने के लिए इस तरह के घटिया किस्म के कानून बना करके उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार के खिलाफ अगर सीबीआई से जांच करा ली जाए तो सरकार में बैठा कोई व्यक्ति आज इस बात से बच नहीं सकता कि उसने सरकार में बैठ करके अपने पदों का दुरुपयोग ना किया हो, मिसयूज ना किया हो। मैं खुला चैलेंज देता हूं 9 वर्ष में इनको कि अगर आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, आप लोगों ने पद का दुरुपयोग नहीं किया, तो आपको सार्वजनिक मंच पे आना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, बताना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस बात का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना कर्जा लिया गया, उस कर्जे को कहां कहां खर्च किया गया, उससे कौन सी विकास योजनाओं को आपने इस प्रदेश में नई विकास योजनाएं देने का काम किया, लोगों को उस पैसे से कहां लाभ मिला, इसका श्वेत पत्र जारी करें ताकि लोगों को लगे कि इस सरकार ने, जो अपने आप को ईमानदार, जो कहती है भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा बड़ा है।
इसके लिए मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।